दिलान को कहीं देखा है आपा? मैंने नहीं देखा बारहान बेटे। दिलान, कहाँ थी तुम? गार्डन में थी। कहा था ना मैं सब संभालूंगा। भरोसा रखो। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन सब कुछ काबू में नहीं रख सकते हम। तुम चाहे जो कर लो, वो लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे हमें तकलीफ और अजियत देने का। वो लोग बस यही चाहते हैं कि हम तबाह होकर रह जाएं। ये बंदा क्या कर रहा है? इसकी तो मैं हाँ, कहाँ गया वो बंदा? तुम मुझे ढूंढ रहे थे? कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है वहाँ? छोड़ो। चुप हो जाओ। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? छोड़ो। हारून? अरे क्या हो रहा है? हारून? अगर आप तैयार हैं तो चलें। तुम ठीक हो ना? अब वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने बंदोबस्त कर लिया है। बस एक फोन आएगा, उनको खबर हो जाएगी। पहले किसी ऐसे मुल्क जाएंगे जहां वीजा नहीं चाहिए होगा, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली को वहां से जर्मनी भेज दिया जाएगा, जहां वो बिल्कुल महफूज होंगे। फिक्र मत करो। क्या हुआ दिलान? मुझे अपनी फैमिली की फिक्र है। मैं चाहती हूँ वो लोग महफूज रहें। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम बिल्कुल इसकी फिक्र ना करो, मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगी। वो जब तक चाहे मेरे साथ रह सकते हैं। बारहान, बारहान आगा। सईद साहब और हनीफा खातून चले गए। चले गए? क्या मतलब? कहाँ चले गए? क्या तुमने नजर नहीं रखी थी? मैंने नहीं देखा आगा। मैं वॉशरूम गया हुआ था और जब वापस आया तो मेरे तमाम साथी बेहोश पड़े थे। हर जगह देख लिया मगर वो दोनों कहीं नहीं मिले। कहाँ गए हैं वो? मुझे नहीं मालूम आगा। तो तुम्हें किस लिए वहां रखा था? सिर्फ तमाशा देखने के लिए? जाओ फौरन तलाश करो उन्हें, फौरन। अगर उनमें से किसी को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैं जानती हूँ वो लोग कहाँ हैं। सबीहा साहिबा के घर है। कैसे? क्या मतलब है इसका? डर लग रहा था मुझे, तो मैंने उनकी मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन उनके पास रह सकते हैं। जब मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा था तो सबीहा से मदद क्यों मांगी? मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं बस चाहती थी कि वो किसी ऐसी जगह हो जहां कोई ना पहुंच सके। अपनी मर्जी से फैसला क्यों करती हो?
मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? भरोसा नहीं क्या? एतमाद नहीं मुझ पे? नहीं नहीं, भरोसा करती हूँ, बल्कि इसीलिए तो सब कुछ बता रही हूँ। लेकिन अगर पहले बता देती तो तुम सबीहा साहिबा का नाम सुनकर ये बात कभी नहीं मानते। खुश आमदीद, आइए। सबीहा साहिबा, दिलान की मर्जी के मुताबिक बिना किसी के देखे काम हो गया है। दिलान ने सब कुछ बता दिया था। उसकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म जैसी है। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। आपका बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, हमने इस तरह अचानक आकर आपको परेशान कर दिया। अल्लाह ही जाने ये खूनी दुश्मनी कब खत्म होगी। देखिए, इस दुश्मनी की वजह से हम अपने बेटे और बहू को अकेले छोड़कर जा रहे हैं। हमारे बगैर हमारा जीवन कैसे रहेगा? मेहमानों को इनके कमरे में ले जाओ। आइए। जवेरिया, हमें बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा, मगर अब हमारे पास एक और जिंदगी है। उसके लिए हमें मजबूत बनना है, ठीक है? हम बनेंगे जरूर। शायद माँ बाप ऐसे ही होते हैं। हमने बहुत मुश्किल मुकाम से शुरुआत की। हम बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। अभी सब शुरू हुआ है, लेकिन हम सब्र करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे। अब तो बस सब कुछ वही है हमारे लिए। इसी के लिए सब कुछ करना है। काश अम्मी बाबा भी हमारे साथ होते। हम सब मिलकर इसे बड़ा करते। काश हमारा बच्चा एक हंसती खेलती फैमिली में आता, सब साथ होते, हम सब उसका हाथ थामते। खैर जवेरिया, मैं बस ये चाहता हूं अम्मी बाबा जहां भी हो सलामत रहें, महफूज रहें। इंशाअल्लाह सब कुछ जल्द ठीक होगा जवेरिया। उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। मैं बस उन्हें महफूज रखने की कोशिश कर रही थी। मैं हर चीज को संवारने की कोशिश कर रहा था और तुमने एक बार फिर मुझसे छुपकर कदम उठाया। अगर हम वाकई एक दूसरे पर एतमाद करते हैं तो डिस्कस करती हैं, और फिर मदद मांगी भी तो किससे? सबीहा से। जबकि तुम जानती हो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। सबसे ज्यादा यही बुरा लग रहा है। ठीक कह रहे हो। लेकिन मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना हरगिज़ नहीं था। मुझे लगता है हम ऐसी जंग में फंस गए हैं जो हमारी है ही नहीं। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक जंग में घसीटे जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम इससे कैसे निकलेंगे।
आखिर ये सब कब खत्म होगा? देखो, मैं समझता हूं अच्छी तरह, क्योंकि मेरे दिल में भी यही चल रहा। लेकिन वादा करता हूं सब ठीक हो जाएगा। हर जंग का अंजाम होता है दिलान, इसका भी होगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ बारहान। नफरत, इंतकामी जज्बों से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। अब रो मत, मैं सब देख सकता हूं, बस तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए हर जंग लड़ने को तैयार हूं। बस मेरे साथ रहना। तुम भी हमेशा मेरे साथ रहना, समझे? सुबह 4 बजे की फ्लाइट है उनकी, रवाना हो जाएंगे वो। सही कहा। अब समरुद भी वहां अकेली नहीं रहेगी। उसने बहुत मिस किया होगा सबको। अगर तुम चाहो तो उनको अलविदा कह सकती हो, लेकिन हम दोनों साथ जाएंगे, तुम अकेली नहीं जाओगी। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जरा पहले कुछ जरूरी फोन कॉल्स कर लूं, उसके बाद चलते हैं। अच्छा ठीक है। आओ। तुम लोगों को यूं छोड़कर जाना बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे। अरे अम्मी, ऐसा नहीं कहें। हम पहला मौका मिलते ही आ जाएंगे आपके पास। बस बच्चा हमारी गोद में आ जाए जरा, फिर उसे लेकर आएंगे ना। बेटा, जब भी चेकअप के लिए जाओ तो हमें जरूर बाखबर रखना, ठीक है? और डॉक्टर जो भी कहे, मतलब बच्चे के बारे में, तो हमें जरूर बताना। अरे बाबा जान जी, ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करें आप। बस अपना ख्याल रखें आप लोग, यहाँ मैं संभाल लूंगा। कैसे फिक्र छोड़ दे तुम्हारी? बेटा, जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना, फिर पूछूंगी कि औलाद को भूल पाना कैसा होता है। बेटा चलो फोन रख दो, फिर बात करेंगे, अल्लाह के हवाले। अम्मी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आप लोगों से राब्ते में रहेंगे। बहुत सारा प्यार आप दोनों को। पहुंच कर इत्तला दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ बच्चों, फिक्र मत करो। चलो, खुदा हाफिज, फिर बात होगी। अरे, ये तो मेरी कजन यास्मीन की कॉल है। हेलो यास्मीन। हाँ हाँ, हम ठीक हैं बिल्कुल। अरे नहीं नहीं मेरी जान, यहाँ आने की जहमत मत करो प्लीज। वैसे भी वहां से यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है। देखो, जवदत भी मेरे पास ही है, वो भी मेरी बहुत सी चीजों में मदद कर देता है। यहाँ सब कुछ ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करो। शुक्रिया, तुमने याद रखा। अच्छा चलो ठीक है, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। फिर बात होगी, बाय।
सबिया साहिबा, बारान के आदमी का फोन आया है, थोड़ी देर में लेने आ रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया, आपकी मदद करने का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। दिलान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। ये सब जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। कितना रोका ना रुकी, चुप रहने को कहा ना मानी, सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। हनीफा, क्या है? झूठ है क्या? सही तो कह रही हो, जो कुछ हुआ बस उसी की वजह से हुआ है। घर बाहर सुकून सब छिन गया। हनीफा, आखिर मर्द है ना, समझेगा तो नहीं? एक औरत ही औरत की बात समझ सकती है। मैं अपनी औलाद को पीछे छोड़े जा रही हूँ, सब कुछ उस दिलान की वजह से। अगर वो अपने माँ बाप के पीछे ना पड़ती तो क्या काराबे खानदान जान पाता कि उसे गोद लिया गया था? अपनी माँ को तो ढूंढ नहीं सकी, उसकी वजह से हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। कैसी औरत हो आखिर तुम? दिलान के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की? जिस दिन मुझे ये पता चला कि दिलान मेरी ही बेटी है, उस दिन से मुझे इस लम्हे का इंतजार था कि तुम्हारे सामने आकर तुमसे हिसाब लेने का। और अब तुम अपने किए की कीमत चुकाओगी, याद रखना। अगर मैंने अब तक तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम में नहीं बदला तो ये सब दिलान की बदौलत है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझे मरा हुआ समझती है और समझती रहेगी। क्या दिलान आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। बरसों पहले एक झूठे इल्जाम की वजह से हिकमत ने मुझसे मेरी बेटी को, दिलान को छीन लिया था। मैं दिलान की मां हूं, इसरा यलमास। इसरा यलमास? हर एक का दुख उसकी अपनी जात का होता है सबिया खातून। जहां आग लगती है नुकसान अपना होता है। मैंने सारी उम्र छुपते हुए गुजारी, पता है क्यों? ताकि मेरी औलाद महफूज रहे। मेरी दुआएं थी, जान तक देने को तैयार थी मैं, मगर उन लोगों के लिए मेरी जान की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने दुश्मनी में मेरे बेटे का खून मांगा था। या जेवदत मरता या मेरी किसी बेटी को कुर्बान होना पड़ता। जो किया गलत था, हाँ शायद, और मैं मां हूं। मुझे कोई पछतावा नहीं है, नहीं है सबिया खातून, कोई पछतावा नहीं है। क्योंकि एक मां अपनी औलाद को बचाने के लिए जो करे, और वो पछतावे के काबिल बिल्कुल नहीं होता। जब आप दिलान की मां हैं, उसकी जान पर आए तो आप क्या करेंगी? तुमने मेरी बेटी को बहुत दुख दिए हैं हनीफा, और वो उन सब की हकदार नहीं थी। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। और हाँ, ये जो कुछ हमारे बीच हुआ है, ये सब यहीं तक रहना चाहिए। और अगर तुमने दिलान को या किसी और को कुछ भी बताया तो उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी होगी। Ha ha ha!
है